ओम गणपते नमः। आज हम गोगा पुराण में महारानी बाछल की वह कथा सुनेंगे जिसमें महारानी बाछल पुत्र प्राप्ति के लिए गुरु गोरखनाथ जी से वरदान प्राप्ति के लिए संत ओघड़नाथ के कहे अनुसार भंडारे की सामग्री तैयार करने की कोशिश करती हैं और ताकि वह उन्हें प्रसन्न कर वरदान प्राप्त कर सके। और आगे की कथा सुनते हैं। संत ओघड़नाथ के वचन सुनकर महारानी बाछल अपनी सास राम कौर के पास जा चरण छूकर विनती करने लगी। हे राजमाता, अगर आप प्रसन्नतापूर्वक आज्ञा प्रदान करें तो मैं अपने साथ कुछ दासियों को लेकर आपके नौलखे बाग में, जहां श्री गुरु गोरखनाथ जी महाराज अपने 1400 शिष्यों के साथ धुनी रमाई ठहरे हैं, जाकर उनकी सेवा सत्कार करूं। मुझे पूर्ण आशा है वह मेरे सेवा सत्कार से प्रसन्न होकर मुझे जरूर ही पुत्र प्राप्ति का वरदान देंगे। आज मुझे आपके बड़े बेटे की याद सता रही है। अगर मेरे पतिदेव यहाँ मौजूद होते तो मैं अपने मन में अति प्रसन्न हो मेरे साथ साधु संतों की सेवा सत्कार कर तन मन धन से हंस हंस कर प्रेम पूर्वक करते। इतनी बात कहकर अधीर हो और नैनों से नीर बहाने लगी, क्योंकि उनके पति राजा जेवर सिंह वन में गए हुए थे। राजमाता ने अपनी प्राण प्यारी बहू रानी बाछल की आंखों में आंसू देखकर नैन भर आए और वह भी अपने बेटे राजा जेवर सिंह की याद में अधीर हो नैनों से नीर बरसाने लगी। अपनी पुत्र वधू की आंखों के आंसू पोंछकर फिर साड़ी के पल्ले से आंसू पोंछे और धीरज धर कहने लगी, मेरी प्राण प्यारी बेटी छबीलदे से भी प्यारी बहू बाछल, मैं तुम्हारे दुख से कम दुखी नहीं हूँ। भगवान ऐसी लायक बहू सबको दे जो अपने बड़ों का मान सम्मान परम पिता परमात्मा के समान करती हो। अवज्ञा करने वाली बहू बेटी दुश्मन को भी न दे। मैं तुम्हारी साधु सेवा से अति प्रसन्न हूँ। साधु संतों की सेवा तो तन मन धन लगाकर करना ही हम सभी सद्गृहस्थों का परम धर्म है। सो तुम्हें मेरी आज्ञा है, साधु संतों की सेवा सत्कार करो। उनके खुश हो जाने पर तुम्हें अवश्य ही पुत्र प्राप्ति का वरदान मिलेगा। गुरु गोरखनाथ परम दयालु हैं, वह तुम्हारी मनोकामना पूर्ण करेंगे। तुम्हें मेरा आशीर्वाद है। महारानी बाछल अपनी सास की आज्ञा पाकर फूली न समाई और उनका आशीर्वाद पाकर संत दर्शन की अभिलाषा काफ़ी बढ़ गई। पुत्र प्राप्ति के वरदान की आशा में हंस हंसकर भंडारे का इंतजाम बड़ी तेज़ी से करने लगी। महारानी बाछल ने अपने दास दासियों को आज्ञा दी, कुछ लोग भंडारे का अति शीघ्र इंतजाम करो और कुछ लोग नौलखे बाग की धर्मशाला में पहुंचकर साधु संतों के सत्कार की व्यवस्था करो। शहर के नामी गिरामी हलवाई बुलाकर मीठा पकवान, हलवा, खीर, पूरी, मोहन भोग, मालपुआ जल्दी बनाने की तैयारी करो, जो कि जल्दी जल्दी बनते हों। ऐसे सामान हलवाइयों से बनवाकर और कहारों की भगियों में भरवाकर नौलखे बाग में पहुँचाने का इंतज़ाम करो। सब इंतजाम होने पर मुझे खबर करो, जिससे मैं अपनी 4 घोड़ों वाली बग्गी में अपनी सखी सहेलियों के साथ गुरु गोरखनाथ जी महाराज की सेवा में पहुंचकर साधु संतों के जीवने का इंतजाम करूं। प्यारे मित्रों, महारानी बाछल की आज्ञा अनुसार नगर के हलवाइयों को बुलाकर भंडारे की सकल सामान को बनवाने की अति शीघ्र व्यवस्था हुई। उन्होंने अति उत्तम पकवान चटपट तैयार कर दिए और जिसे दास दासियों ने कहारों ने की बग्गियों में भरवाकर नौलखे बाग में भिजवाने की व्यवस्था करी। जब पकवान वगैरह के सामान की बग्गियां लेकर कहार चल पड़े तब रानी बाछल को इत्तला करी गई। इत्तला मिलते ही महारानी बाछल अपनी सकल सहेलियों को नौकर चाकरों 4 घोड़ों वाली बग्गी में सवार हो गुरु गोरखनाथ जी महाराज के दर्शनों के लिए रवाना हो गई। आगे आगे साधु संत, उनके पीछे भंडारे का सामान, सबसे पीछे बाछल की बग्गी और पीछे अर्दली। सब सद्दी मुसद्दी अपने अपने घोड़ों पर सवार थे, जिसकी शोभा का वर्णन मेरी तुच्छ बुद्धि से सर्वदा असंभव है। पाठकन ध्यान दे कि महारानी बाछल अपनी सहेलियों और कर्मचारियों सहित चंद घड़ियों में नौलखे बाग में जा पहुंची और भंडारे की सकल सामग्री गुरु गोरखनाथ को अपने दोनों हाथ जोड़कर प्रणाम कर उनके सामने जा धरवाई, जिसे संत ओघड़नाथ जी ने खुश हो अपनी सुपुर्दगी में संभाल लिया। चटपट पत्तलें बिछ गई। गुरु गोरखनाथ जी के सकल शिष्य संत महंत पत्तलों पर विराजमान हो गए। शुद्ध देसी घी के बने पकवान की खुशबू बाग के चारों तरफ फैल गई। सुगंधित सामान के कारण सकल संतों की जीभ लपलपाने लगी कि देखें कब गुरुदेव आज्ञा दें और कब पत्तलों पर ये अमृत तुल्य सुगंधित पकवान परोसा जाए, जिससे उदर भरे और आत्मा की संतुष्टि हो। त्रिकालदर्शी गुरु गोरखनाथ जी महाराज ने से अपने शिष्यों की मनोभावना छिपी नहीं रही। वह तुरंत ही अपने प्रमुख चेले ओघड़नाथ से बोले, ये कौन नारी है जो भंडारे का सामान लेकर यहाँ आई है? अपने प्रमुख गुरु के वचन सुनकर संत ओघड़नाथ को महान दुख हुआ कि गुरुदेव भोजन के समय इस प्रकार का व्यर्थ प्रश्न कर क्यों रस में विघ्न पैदा कर रहे हैं, जबकि पत्तलें बिछ चुकी हैं। सज्जनों, संत ओघड़नाथ से उत्तर देते न बना। उन्होंने गुरु चरणों में अपना शीश झुका दिया और दोनों हाथ जोड़कर बोले, गुरुदेव
ये ददरेड़ा नगर की महारानी बाछल आपके परम भक्त अपने गुरु भाइयों व गुरुजी के वास्ते भोजन सामग्री लाई है। अपने चमत्कारी गुरु के चमत्कार की भूखी है। इतना सुनते ही योगेश्वर गुरु गोरखनाथ जी महाराज ने अपनी दोनों आँखों की पलकें बंद करके अब दोनों हाथों की हथेली बजाई। हथेली बजने के साथ ही चमत्कारी गुरु की धुनी के सामने दूध की नदी बह निकली, जो एक तालाब के रूप में अब भी मौजूद है और गोरख गंगा के नाम से प्रसिद्ध है। सज्जनों, अपने चमत्कारी गुरु का चमत्कार देखकर सकल बाग के नर नारी व संत समाज सिद्ध गुरु गोरखनाथ जी महाराज की जय जयकार बोलने लगे। सारे नौलखे बाग में गुरु गोरखनाथ जी के जयकारों की गूंज दूर दूर तक जा पहुंची। सर्वप्रथम गुरु गोरखनाथ जी ने सकल भोजन सामग्री को पूजन कर भगवान जी को भोग लगाया और उसके बाद अपने प्रमुख चेले ओघड़नाथ को आज्ञा दी कि पहले एक एक चम्मच खीर सब संतों की पत्तलों पर परोस दो। संत ओघड़नाथ जी महाराज ने जब खीर का ढक्कन उठाया तो खीर की खुशबू से उनका दिमाग एकदम तरोताज़ा हो गया। पिस्ते बादाम मखानों से वाली जाफरानी खीर देखकर वह सोचने लगे, ये थोड़ी सी तो खीर है। और गुरुजी ने इतना बड़ा चमचा अघाड़ी रखकर कह दिया कि एक एक चमचा खीर का 1400 पत्तलों पर धर दो। अगर खीर थोड़ी पड़ गई तो मैं ही इसे खीर खाने से वंचित रह जाऊंगा, इसलिए इस अमृत तुल्य खीर का एक चम्मच अपने लिए पहले ही अलहदा करके रख लेना चाहिए। इस प्रकार अपने मन में विचार कर अपने गुरुदेव व सकल संतों की दृष्टि बचा एक चमचा खीर अलग बर्तन में करके छिपा कर रख दिया। घट घट के जाननहार योगेश्वर से क्या कुछ छिपा रह सकता था। वह अंतर्यामी गुरुदेव अपने चेले की चालाकी भरी करतूत सब जान गए। वह विचार करने लगे, ओघड़नाथ को पिटे बहुत दिन हो गए हैं, आज इसे पीटने को मेरे हाथ में भी खुजली हो रही है। ये अपनी करतूत के कारण जरूर मार खाएगा, परंतु अभी इसकी पिटाई करने के मुहूर्त में थोड़ी देरी है। बिना मुहूर्त अच्छा बुरा कोई काम हो ही नहीं सकता, इसलिए ओघड़नाथ की पिटाई करने में ही अपने हाथों की उठती हुई खुजली को भी रोकना पड़ रहा है। उन्होंने अपने मन को मारकर खामोशी अख्तियार कर ली। इधर संत ओघड़नाथ ने सब संतों को खीर परोसने पर भी खीर का बर्तन आधे से भी ज़्यादा भराया जहाँ भंडारे की सकल सामग्री धरी थी लाकर धर दिया। तब गुरु गोरखनाथ जी महाराज मुस्कुरा कर बोले, ओघड़ तुम तो अपने वास्ते खीर परोस लो। अपने गुरु की वाणी सुनकर ओघड़नाथ बोले, गुरु जी मैंने अपने वास्ते खीर पहले ही अलहदा करके रख ली है। इतना सुनते ही गुरु गोरखनाथ जी महाराज आग बबूला हो गए और धुनी के पास में धरा हुआ चिमटा उठाकर तड़ातड़ 5-7 चिमटे ओघड़नाथ जी महाराज के पीठ पर जमा दिए। अपने गुरु के हाथ से चिमटों के तड़ातड़ पड़ने के कारण संत ओघड़नाथ तिलमिला गए। उनके मुख से चीख निकल पड़ी, मर गया गुरुजी मर गया। अपने प्रमुख चेले की चीख चिल्लाहट सुनकर योगीराज बोले, अरे पेटू तूने लज्जा को बिल्कुल ही बेच खाया है क्या? इसलिए गृहस्थ जीवन त्याग कर संत बना है? इससे तो गृहस्थी ही बना रहता और संत समाज को लज्जा तो नहीं आती। एक तो मना करने पर भी बांझ का भोजन ले आया, ऊपर से ये बदमाशी, इसे क्यों लाया मेरे धुने पर? मैंने तुझे क्या आदेश दे रखा है कि पुत्रवती नारी की ही भिक्षा लेनी चाहिए? रानी बाछल गुरु गोरखनाथ का गुस्सा और ओघड़नाथ की पिटाई देखकर थरथर कांपने लगे। उसकी मृगनयनी आंखों से मोती के समान आंसुओं की वर्षा होने लगी। रानी बाछल की आंखों से नीर की वर्षा संत ओघड़नाथ से नहीं देखी गई। वह अपने गुरुदेव के चरण पकड़कर बोला, परंतु गुरुदेव जी महाराज ये भी तो आपका ही उपदेश है कि दुखी प्राणी पर दया करना संत का स्वभाव होना ही परम धर्म है। मुझे अपनी पिटाई का कतई दुख नहीं, इसलिए कि मेरी भारी गलती थी, परंतु मैं अपने दोनों हाथ जोड़कर आपसे विनती करता हूँ कि इस भक्त धर्म प्राण पतिव्रता नारी से नाराज होने का कोई कारण मेरी समझ में नहीं आता। ये यहाँ के महाराजा जेवर सिंह की धर्म पत्नी है, जो संतानहीन होने के कारण आपकी दोनों भक्त जोत बाल कर मुद्दतों से सेवा कर रही है। इन्हीं के तपबल का प्रभाव है जो हम सब इस मरुभूमि में खींचकर लाए हैं। अब आप दया कर इस संतानहीन को संतान देकर इसके तप को सार्थक करें। ये सौभाग्यवती आपकी दया की अधिकारिणी है। ये प्रमुख चेले ओघड़नाथ की दया भरी वार्ता सुनकर योगेश्वर बोले, ओघड़ बहुत बोलना आ गया है। अपने गुरु को प्रसन्नचित देखकर ओघड़नाथ बोले, गुरुजी सब आपकी ही सिखाई हुई बातें हैं। इतना कहकर ओघड़नाथ चुप हो गया और योगेश्वर गुरु गोरखनाथ जी महाराज अपने दोनों नैन मूंद पलकें बंद कर समाधिस्थ हो गए। महारानी बाछल पत्थर की मूर्ति बनी देखती की देखती रह गई। ओघड़नाथ अपने गुरुदेव के समाधिस्थ हो जाने पर धुनी पर पहरा देने लगे।
सज्जनों, रानी बाछल गुरु गोरखनाथ जी महाराज के समाधिस्थ हो जाने से पहले तो अधीर हो गई, फिर धीरज धरकर सोचने लगी, अभी भगवान भक्त की और जांच करना चाहते हैं, अभी मुझे और परीक्षा देकर पास होना पड़ेगा। यह अपने शिष्य ओघड़नाथ के तर्क वितर्क से प्रसन्न हो समाधिस्थ हो गए। अगर मैंने तुरंत ही कर्तव्य पालन नहीं किया तो हो सकता है ये समाधि वर्षों तक न खुले। अब तो मुझे तन मन धन से जैसे भी बने इनकी सेवा करनी चाहिए। इस प्रकार अपने मन में विचार कर अधीर हो अपने सिर के लंबे बाल खोल डाले और अपने लंबे घने बालों से धुनी के आसपास की राख व कूड़ा करकट साफ करने लगी। मन ही मन में रो रो कर प्रार्थना करने लगी, हे गुरुदेव, घट घट के जानने वाले योगेश्वर महाराज, मुझे मेरे कर्तव्य सुझाओ। मुझे अब क्या करना चाहिए? गुरुदेव, मैं ज्ञानता से भरी अबला नारी, मैं किस प्रकार आपको खुश कर सकती हूँ? मुझे कुछ भी नहीं उपाय आता। अब आप ही दया कर मेरी झोली भर दें। जब इस प्रकार रानी बाछल ने अधीर होकर प्रार्थना की, तब उसके मन में प्रेरणा उठी, रानी धीरज धरो, अधीर न हो, सेवा ही मनोकामना पूर्ण होने का सरल उपाय है। बाछल रानी अपने मन की प्रेरणा सुन फूली न समाई और मन में धीरज धर सुबह शाम दोनों वक्त संतों की सेवा में लग गई। वह संतों के खाने पीने की व्यवस्था करने लगी और उन्हें किसी समय भी किसी चीज़ की दिक्कत न होने देती और बचे समय में अपने बालों द्वारा गुरु गोरखनाथ जी महाराज का धूना साफ करती। इसी प्रकार नित्य नियम से सेवा करते रानी बाछल को एक अरसा हो गया। उसका चेहरा काला शाह पड़ गया, मुंह पर उदासी छा गई। अब योगेश्वर से रानी बाछल का चेहरा देखा न गया और अपने भक्त को ज़्यादा परेशान करना उचित न समझा। परीक्षा की घड़ी समाप्त हो गई। रानी बाछल संत सेवा के कारण परीक्षा में पास हो गई। अपने मन में अति प्रसन्न हो घट घट के जानने वाले गुरु गोरखनाथ ने शाम के समय अपने आंखों की पलकें अपने आप ही भगवान शिव शंकर का नाम जप कर खोल दी। फिर महारानी बाछल की तरफ देखकर बोले, देवी भूख लगी है, भोजन लाओ। भोजन अपने हाथ से बनाकर कल सुबह आना, भोजन जीम कर ही वरदान देंगे। योगेश्वर गुरु गोरखनाथ जी महाराज के श्रीमुख की वाणी सुनकर रानी बाछल फूल कर कुप्पा हो गई। उसका चेहरा गुलाब के समान खिल उठा, उसका मन मोर की तरह नाचने लगा। अब उसे निश्चय हो गया कि मुझे गुरु कृपा से जरूर पुत्र प्राप्ति का वरदान मिलेगा और मेरे महल में भी कोई किलकारियां भरकर मचल मचल कर कभी रोएगा कभी हंसेगा। ईश्वर सदा से ही अपने भक्तों की सहायता करते चले आए हैं, मेरी तपस्या क्यों वृथा जाने लगी? अपने मन में इस प्रकार विचार कर गुरु गोरखनाथ जी को प्रणाम कर शीश झुकाकर चल पड़ी और उसके पैर जमीन से अधर ही उठकर चल पड़ रहे थे। महारानी बाछल को शाम के समय खुश खुश महल में आता देखकर रानी बाछल को बड़ा ताज्जुब हुआ कि मेरी बहन जो सदा उदास रहती थी आज इतनी प्रसन्न क्यों है? कोई न कोई जरूर खुशी का कारण है। पहले कभी इतना खुश हम लोगों ने नहीं देखा, जरूर ही कुछ दाल में काला है। इस प्रकार मन में विचार कर रानी बाछल से बोली, बहन क्या बात है? गुरु गोरखनाथ की समाधि खुली या नहीं? सब अमन चैन तो है? अपनी बहन काछल की बातें सुनकर गुरु गोरखनाथ जी से जो वार्ता हुई, सब खुश होकर अपनी बहन काछल को निश्चल हो ब्यौरेवार सच सच बता दी, जिसे महल से जुड़े दास दासियों व रानी बाछल की सहेलियों ने भी सुना और सबने खुशी खुशी होकर प्रभु की दया और गुरु गोरखनाथ जी महाराज की कृपा का हाथ रानी बाछल पर होने के कारण लाख लाख धन्यवाद माना। तब यह बात आगे की कथा हम अगली वीडियो में करेंगे और यह कथा गुरु गोरखनाथ जी महाराज की आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और कमेंट बॉक्स में जय गुरु गोरखनाथ अवश्य लिखें और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए। धन्यवाद। जय श्री राम। और आपके लिए गुरु गोरखनाथ जी महाराज और जहारवीर गोगा जी की जितनी भी वीडियो हैं उनकी प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप वहां जाकर भी चेक करके कोई भी वीडियो देख सकते हैं। धन्यवाद। जय श्री राम।